हेलो दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद मैं फिर से वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बातें कुछ खास नहीं है, बस ऐसी ही हैं जैसी हमारी बकवास हमेशा रहती है वैसी ही है। तो वैसे तो मन में बहुत सारे विचार आते हैं कहने को, पर सोचता हूँ आलस, समझ सकते हो, आलस के कारण। हालांकि करना कुछ नहीं, कैमरा खोल के आके बकवासी ही करना है, लेकिन फिर भी नहीं बनाता हूँ। पर आज सोचा, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था, फेसबुक में डाला था, उस पर कुछ कमेंट आए। वैसे तो जनरली मैं कमेंट को इग्नोर कर देता हूँ, पर पढ़ने के बाद मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो सोचा आज कुछ उसी का रिप्लाई दे देता हूँ। वीडियो कुछ ऐसा था, मैंने डाला है यूट्यूब में, आप लोग देख भी सकते हैं। उसमें कुछ नहीं, मैंने बस सिर्फ इतनी बात कही थी कि आजकल के पेरेंट्स या पेरेंट्स जो अपने बच्चों पर दबाव बनाते हैं, प्रेशर डालते हैं कि अच्छा कैरियर बने, खूब पढ़ाई करे, एक अच्छी जॉब लगे, मतलब एक कठपुतली की तरह एक डायरेक्शन में पेरेंट्स लगे रहते हैं कि हमारा बेटा ऐसा ऐसा करे। तो मैंने उसी पर एक वीडियो बनाया था कि अपने बच्चों को आज़ादी दीजिए, हो सके तो उन्हें अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार जीने की, खुलकर जीने की आज़ादी दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए, वो जो करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए। तो एक कमेंट था, एक साहब ने कहा था कि यदि बच्चों को मैं या हम आज़ाद छोड़ दें तो आवारा हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। तो मैंने उन्हें, सीधी सी बात है, वीडियो में मैंने बोला था, उन्हें यही बोला कि आपको बच्चे आखिर फिर करना ही क्यों है, क्यों चाहिए बच्चे, मत करो। यदि इतनी टेंशन है कि बच्चे बिगड़ जाएंगे, आवारा हो जाएंगे, अगर आप उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हो तो फिर मत करो बच्चे, क्या ज़रूरत है। आप अपनी ज़िंदगी बनाओ। और यही मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, और जो अभी शायद आज की जनरेशन बच्चे की प्लानिंग कर रहे होंगे, तो प्लानिंग करने से पहले एक बात आप सभी से यही कहना चाहूँगा, या मैं सभी से कहूँगा, प्लानिंग करो ना करो, लेकिन सबसे पहले तो आप खुद से पूछो कि हमें बच्चे क्यों चाहिए, क्या ज़रूरत है बच्चों की। नहीं है कोई ज़रूरत। मुझे नहीं लगता कि, कुछ लोग बोलेंगे वंश बढ़ाने के लिए, कुछ लोग बोलेंगे बुढ़ापे का सहारा। तो सीधी सी बात है, बुढ़ापे का सहारा और वंश बढ़ाने वाली मानसिकता पर मैं फिर बाद में बात करूँगा, क्योंकि उस पर मैं बात करने जाऊँगा तो वीडियो आधे घंटे 1 घंटे का बन जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आप बच्चे, पहले तो यही कहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी बनाइए। जब तक आप अपनी बेहतर ज़िंदगी नहीं कर पाएंगे तो बच्चे की प्लानिंग बिल्कुल मत कीजिए। आप अपनी ज़िंदगी जिए। जब आप अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हो जाएं, जब आपको लगे कि हाँ अब हम एक बच्चा पाल सकते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं, तभी बच्चा कीजिए। और ये नहीं कि बच्चों की फ़ौज तैयार करनी है कि आप 6-7 लगे हुए हैं। बेटे की चाह में अगर बेटी हो गई तो दूसरा बेटा करेंगे, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरा में बेटा आएगा। एक करिए, खुश रहिए, उसे भी खुश रखिए। सुखी फैमिली, छोटा परिवार, बेटा हो या बेटी। और सबसे पहली बात, उनकी जिम्मेदारी, उनके पालने की जिम्मेदारी आप जब उठाने की उस मानसिकता पे हो कि हाँ आप उसे माँ बाप बनने की, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि जैसे आप अपनी ज़िंदगी अभी लोग करते क्या है कि नरक जैसी ज़िंदगी खुद जी रहे होते हैं। उन्हें खुद पता नहीं होता है कि अपनी ज़िंदगी कैसे बेहतर करें, और बच्चा कर लेते हैं तो उसको क्या सिखाएंगे, फिर उसको कैसे पालेंगे।
और फिर उसके ऊपर फिर अपने सपने, जब वो धीरे धीरे बढ़ता है तो बच्चे जो हमने सपना नहीं जिया या जो हमने ज़िंदगी नहीं जी वो अपने बच्चों को से करवाएंगे, वो हमारे सपने पूरा करेगा। और बच्चे आपके सपने क्यों पूरा करेगा? उसकी खुद की ख्वाहिश होगी, खुद की ज़िंदगी होगी, वो खुद अपने सपने पूरा करेगा कि आपके पीछे लगेगा? प्लीज़ अपने सपने उन पे मत थोपिएगा। आप अपने सपने पहले पूरा करो, जब आपको लगे आप एक बेहतर पेरेंट्स बन सकते हो तो बच्चे करो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे पैदा करने की, मत करो। एक बोझ ही आप पैदा कर रहे हो इस धरती पर भी और ख़ुद पर भी। और जो लोग वो कमेंट आया था कि आवारा हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे या जो भी है, तो इसमें स्वाभाविक सी बात है, आप अच्छे पेरेंट्स बने ही नहीं, आपने उस बच्चे की बेहतर परवरिश की ही नहीं, आपने उसे सिखाया ही नहीं कि इस समाज में कैसे रहा जाता है, आपने उसका माइंड डेवलप ही नहीं किया या उसका माइंड डेवलप ही नहीं होने दिया उस तरीके से। यदि बच्चा बिगड़ रहा है, कहीं न कहीं आपकी पेरेंटिंग पर ही सवाल है, आप बेहतर पेरेंट नहीं बन पाए हो। तो सिर्फ यही कहना है कि बच्चे पैदा करने से पहले अपने सपने पूरे किए रहें, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाइए। जब आपको लगे कि हाँ सब कुछ हमने लगभग वो चीज़ें अचीव कर ली हैं, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में हर चीज़ मिल ही जाएगी, हर चीज़ छूटती है, कुछ ना कुछ छूटता ही है, लेकिन एक बेहतर लाइफ स्टाइल यदि आप जी रहे हो तो उसके बाद आप बच्चा कर सकते हो। क्योंकि यदि आप नरक जैसी ज़िंदगी खुद जी रहे होगे और फिर बच्चों को भी ला दोगे तो वो भी ज़िंदगी भर आपको कोसेगा न, क्योंकि आप उसको एक अच्छी एजुकेशन दे पाओगे, ना आप उसको एक बेहतर लाइफ दे पाओगे, और खुद के सपने तो पूरे किए नहीं तो उसके सपने तो पूरे कर नहीं पाओगे, और फिर अपने सपने उस पर थोपोगे कि वो ऐसा करे वो ऐसा करे। अरे जब तुमने खुद ने कुछ नहीं उखाड़ा ज़िंदगी में तो वो कहाँ से उखाड़ेगा? हो सकता है उखाड़ भी ले, वो बेहतर भी कर जाए, पर बच्चों से उम्मीदें मत करिए। सबसे पहली बात, आप बुढ़ापे का सहारा या एक टूल बना के कि हमारी ख्वाहिशें पूरी करेगा, हमारे सपने पूरा करेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इसलिए बच्चे पैदा मत करिए। फिर बच्चे क्यों पैदा करें, वही सवाल फिर से आ जाता है। अब बच्चे पैदा, मेरा तो यही सीधा सा फंडा है कि बच्चे पैदा ही क्यों करना है, सब कुछ हो जाता है ज़िंदगी में। आप नहीं भी बिना बच्चों के भी आपका बुढ़ापा बढ़िया चल सकता है और बच्चों के साथ भी बहुत बुरा हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बुढ़ापा अच्छा ही होगा, बच्चे रहें या ना रहें। तो आप, सीधी सी बात है, अपनी लाइफ बेहतर कीजिए, अपनी ज़िंदगी जिए जब तक हो। नहीं पूरे हो रहे हैं अपनी ख्वाहिश से अपनी ज़िंदगी जीने के अरमान, 30, 40, 50 साल, 60 साल तक में करिए, कोई लोड नहीं है। करते रहिए कोशिश अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की, और जब आप मरने की उम्र में हो तो आपको अफसोस ना हो कि आपने अपने लिए कुछ किया नहीं है। सब कुछ करिए, और यदि आपका ख्वाब भी है बच्चे पैदा करके उनकी ज़िंदगी बेहतर करने का, तो फिर वही करिए। मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ कि बच्चे ना पैदा करो, आपकी ख्वाहिश है, वंश बढ़ाओ, दुनिया बढ़ाओ, करोगे नहीं तो दुनिया कैसे बढ़ेगी, सबका यही क्वेश्चन होता है। इस पर भी मैं अलग से बात करूँगा कि कैसे बढ़ेगी कैसे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सीधी सी बात है, दुनिया की जिम्मेदारी हम तो ले नहीं सकते कि कैसे बढ़ेगी कैसे ख़त्म होगी। जिस दिन उसको ख़त्म होना होगा वो किसी और के हाथ में पावर है, एक पल में ख़त्म कर देगा, और कैसे संतुलन बना के चलाना है वो दूसरे के हाथ में पावर है। जिसके हाथ में पावर है वो बेहतर जानता है कि इस दुनिया को कैसे चलाना है। तो हमें इस चीज़ के बारे में तो सोचना ही नहीं कि अगर हम
बच्चे नहीं पैदा करेंगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी। इस पर भी अलग से बात करेंगे, पर अभी फ़िलहाल सिर्फ यही कहना है कि अपनी बेहतर ज़िंदगी बनाएं। बार बार वही बात कहूँगा, बच्चे को इस नरक जैसी ज़िंदगी जीने के लिए बिल्कुल भी पैदा ना करें। यदि आप उसे स्वर्ग बनाकर, स्वर्ग का मतलब कि वो सारी सुख सुविधाएं जो आप अपने लिए एज्यूम करते हो, जो चाहते हो कि मेरे पास ये होने चाहिए, ये इस चीज़ की कमी है, वो चीज़ जब आप अचीव कर लो, फिर उसके बाद आप बच्चे पैदा करो और एक सुंदर सा स्वर्ग बनाकर अपने बेटा या बेटी जो भी हो उसको सुंदर सा स्वर्ग बना के उसकी लाइफ बेहतर करके आराम से फिर छोड़ दो। उससे उम्मीदें मत लगाओ कि ये एक कठपुतली की तरह मन ना चाहो कि एक कठपुतली है, हम जो जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेगा। उससे ये उम्मीदें मत लगाओ। उसकी सबसे बड़ी बात कि वो एक इंसान है और इंसान की खुद की अपनी ख्वाहिश है, उसको अपने तरीके से सोचने दो, उसे अपनी ज़िंदगी जीने की आज़ादी दो। यदि आप कठपुतली की तरह, एक सांचे की तरह उसे ढालोगे कि ऐसे चलना है, ऐसे करना है, सिर्फ यही करना है, ये नहीं करना है, यदि यही सब फाउंडेशन बंधन लगाने हैं, बांधने बंधनों से बांध देना है, तो फिर बच्चे मत पैदा करना। तो एक स्वतंत्र विचार, खुला दिमाग, जीने की आज़ादी दे सको बिना किसी उम्मीद के। उससे कोई भी उम्मीदें मत लगाओ कि मेरा बेटा या बेटी ऐसा ही करेगा। जो भी करेगा वो अपनी लाइफ में अपने लिए बेहतर कर लेगा। जब भी वो, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आप उसको एक अच्छी एजुकेशन और एक अच्छी परवरिश दे पाओ। उसके अलावा आप उससे कोई उम्मीदें मत लगाओ।